जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन हमने लिए हैं नंबर सिस्टम से और नंबर सिस्टम के क्लास वन है। ये नंबर सिस्टम की पार्ट वन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे कहता है कि इफ ए 9 डिजिट नंबर, आपके पास एक 9 डिजिट का नंबर है और ये ना डिविजिबल है किससे, 72 से, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 4x माइनस 3y की। यानी इस नंबर के अंदर एक x मिस है और एक y मिस है और इस x और y की ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास नंबर क्या है, 9 है, 8 है, 5 है, x है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, y है। और ये नंबर ना डिवाइड हो रहा है 72 से। 72 के फैक्टर होते हैं 8 और 9। तो अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 8 और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्या डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है ना, तो उसके लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने लिखा 7 8 y डिवाइड बाय 8। अब ये पूरा पूरा 8 से भाग होगा, तो आप कैसे करते हैं, 8 9 जा 72, राइट और रॉन्ग। तो जब 72 तक जाएगा यानी 72 तक चला जाएगा तो 6 बचेगा पीछे और साथ में y। अब 6 y, अब मुझे बताओ 6 के बाद 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं। आपको पता है कि जो y है वो एक डिजिट नंबर है और वो 0 से लेके 1 से लेके 9 तक हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 रखने से नहीं होगा, 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। तो अगर मैं y की जगह 4 रख दूं तो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इट मीन y की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे सर y की वैल्यू तो फिर 4 हो गई। बिल्कुल सही। अब y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब बच गया 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसके डिजिट का सम भी 9 से डिवाइड होता है। तो 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, और y की जगह क्या निकाला था, y का वैल्यू अपना आया था 4। ये पूरा जो सम है डिजिट का, ये भी किससे डिवाइड होगा दोस्तों, ये भी 9 से डिवाइड होगा। अगर ऐसी बात है तो जरा ऐड करना। 9 और 8 होता है 17, 17 और 5 होता है 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 है बोले तो 46, 46 और 4 50। तो 50 आया, प्लस में क्या आया, x आया। अब फिर से वही बात की, x क्या है, x तो मेरे भाई डिजिट है। तो डिजिट है तो ये वैल्यू 0 से लेके 9 तक ले सकता है। तो x ऐसा क्या पुट करूं कि पूरा पूरा 9 से भाग हो जाए। तो ना तो 0 कर सकते, 6 की टेबल अगर 50 वाली सीरीज तक पढ़ेंगे तो 6 नीम 54 होता है, यानी लास्ट में 56 होना, सॉरी 54 होना चाहिए। तो 50 में क्या ऐड करूं तो 54 बनेगा, तो आप बोलोगे सर 4 ऐड करो। तो यानी मेरे भाई x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो भाई 4 इंटू 4 16 होता है और 4 3 12 होता है। टोटल बचा कितना, आंसर आ गया 4 माइनस करने से, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं पार्ट वन में, और धीरे धीरे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता गया तो मैं इस लेवल को जो है वो बढ़ाता जाऊंगा, 10 से ज्यादा भी होंगे एक क्लास में। नेक्स्ट है कि आपके पास एक नंबर है, 7 है, 8 है, 9 है, x है, 5 है, 3 है, 1 है और y है, कुछ मिसिंग है। और ये पूरा नंबर फिर से 72 से हो रहा है, किससे, 72 से। अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, और फैक्टर 72 के होते हैं 9 और 8 मोटा मोटी अगर हम बात करें तो। अब 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो। तो 3 1 y जो होगा वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो भाई यहाँ पे 31 है तो 8 की टेबल को कहाँ तक पढ़ूं, तो 8 तिया 24 होता है ना। तो 24 होता है तो पीछे कितना बचा, पीछे आप बोलोगे सर 7 बच गया। 7 के साथ एक y है, 7y को 8 से करना है अब। तो भाई y की वैल्यू क्या रखूं, 0 से तो बात नहीं बनेगी ना, 1 से बनेगी, 2 से बनेगी। अगर मैं y की जगह 2 रख देता हूं तो ये पूरा पूरा भाग हो गया, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, अकॉर्डिंग टू y की वैल्यू आ गई 2। बिल्कुल सही। अब कोई नंबर 9 से भी भाग हो रहा है, और 9 से कब होता है, जब उसके डिजिट का सम क्या हो जाए, 9 से भाग हो जाए। तो अब डिजिट का सम करो, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस p प्लस 1 प्लस y की वैल्यू क्या निकाली, 2 निकाली। और ये किससे भाग होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। अब आप फटाफट इसको ऐड कर लो। तो 8 और 7 15 होते हैं, 15 और 9 कितने होते हैं, 24, 24 और 5 29, 29 और 3 कितने होते हैं, 32 और 1 33, 33 और 2 35। तो यानी ऊपर सम कितना बन रहा है, 35 प्लस x बाई 9। अब मुझे बताओ x क्या रखूं यहाँ पे कि ये पूरा पूरा भाग हो जाए। तो अगर 30 से 40 के बीच में बात करें तो 9 चौका कितना होता है, 36 होता है। तो 35 तो पहले ही पड़ा है, तो x को क्या रखूं कि 36 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 1। इट मीन x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई। पूछा क्या है, 5x माइनस 3y। तो x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो 3 गुना में 2, इट मीन 5 एकम 5, 3 दूनी 6, आंसर कितना आया, -1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास फिर से 8 डिजिट का एक नंबर है। नंबर क्या है, 1 है, 7 है, 9 है, x है, 0 है, 9 है, 1 है, y है। ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, बोले तो 88 से डिवाइड हो रहा है। और अगर कोई नंबर 88 से डिवाइड होता है, इट मीन वो 8 और 11 से भी होगा, क्योंकि 8 और 11 क्या है, 88 के फैक्टर है। आप बोलोगे जी सर, अभी अभी मैंने बताया कि कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो उसके लास्ट के जो 3 डिजिट है वो भी किससे होंगे, वो भी 8 से होंगे। तो लास्ट में क्या है, 9 है, 1 है, y है, डिवाइड में कितना है, 8 है। ठीक है। अब 9 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आप देखोगे कि 8 बन जा 8, 11 बना, 11 को काटा तो फिर से 1, तो 3 आ गया। तो यानी मेरे पास अब 3y बचा है। आप बताओ 3y में y को क्या डिजिट प्लेस करूं कि 8 से कट जाए। तो ना तो 0 से होगा, ना 1 से होगा, ना 2 से तो हो जाएगा, 32 बनेगा। तो इट मीन अगर 3y की जगह 32 होता तो 8 से चला जाता ना पूरा पूरा। तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे सर 2 आ गई।
y तो निकल आया। अब बारी आ गई 11 की, पहले तो 9 था, अब हमारे पास है 11। देखो 11 का क्या रूल होता है, 11 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसका एक रूल होता है क्या, यहाँ पे ओड प्लेस का सम, डिफरेंस लेना होता है, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इज इक्वल टू या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यानी आपने सम लिया, या तो वो 0 बन जाए या वो क्या बन जाए, 11 का मल्टीपल बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ऑड प्लेस की बात करूं तो 1 है, 9 है, 0 है, 1 है। तो 1 है, 9 है, 0 है और फिर 1 है, ये तो ऑड था। अगर मैं इवन की बात करूं तो देखो 7 है, x है, 9 है और y है, और y की वैल्यू मैंने निकाल दी कितनी, 2। तो यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे सर फिर 2 रख दो। तो ये क्या बना भाई, 1 और 9 10 और 1 11, तो ये तो 11 बन गया, ठीक बात है। ये क्या बना, 7 और 9 16 और 2 18, यानी ये बन गया 18 प्लस x, राइट। एग्री करते हो मेरी बात से, ठीक है। अब ले लो इनका डिफरेंस, क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो भाई डिफरेंस किसी का भी किसी में से ले सकते हो। तो 11 माइनस में ये x हो गया और माइनस में ये 18 हो गया, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसको पहले लिख लो। तो भाई 18 प्लस x में से 11 कम कर दिया। अब ये या तो 0 आना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं इसमें से, तो ये 7 प्लस x आ रहा है। मुझे बताओ क्या ये 0 बन सकता है क्या कभी, आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर मैं x को मिनिमम 4 दे दूं ना, तो ये 11 बन जाएगा, और 11 बन गया यानी सेकंड वाला सही हो गया कि ये 11 का मल्टीपल बन जाएगा, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल तभी बनेगा जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2, और x की वैल्यू कितनी आई, 4। तो अब जो रिक्वायरमेंट है रख दो, 5x है तो 5 गुना में 4 हो जाएगा, और 8y है तो 8 गुना में 2 हो जाएगा। तो भाई 5 चौका 20 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 4 आ गया मेरा आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेम क्वेश्चन हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन रिपीट करेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और वर्ड नंबर है आपके पास, 2 है, 0 है, 7 है, 4 है, x है, 4 है, y है, 2 है, ठीक है। ये वाला नंबर जो है किससे भाग हो रहा है, 88 से भाग हो रहा है। किससे, 88 से। अगर कोई नंबर 88 से भाग हो रहा है, इट मीन कि इसके जो फैक्टर होंगे उससे भी डेफिनेटली भाग होगा, और फैक्टर क्या है इसके, एक 8 है और एक 11 है, ठीक है। अब 8 से अभी अभी किया रूल कि अगर कोई नंबर 8 से भाग हो रहा है तो सीधी सी बात है कि उसके लास्ट के 3 डिजिट जो है वो भी 8 से भाग होंगे। इट मीन 4y2 ये भी किससे भाग होगा, आप बोलोगे सर ये भी 8 से भाग होना चाहिए अगर पूरा नंबर हो रहा है तो, बिल्कुल सही बात। अब मुझे ये बताओ, ये 4y है और मुझे इसको 8 से क्या करना है, भाग करना है। पूरा नंबर भाग होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ पहले 2 भाग कर दें। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको ये बोलूं कि 8 5 40, y की वैल्यू 0 अगर मैं कर देता सपोज करो, तो ये क्या बन जाएगा, 8 5 40। तो ये 2 कैसे भाग होगा, सपोज करो y 0 है तो ये पहला ही भाग हुआ ना। अब ये 2 कैसे भाग करूं, तो यानी मैं 0 तो ले नहीं सकता। 0 अगर नहीं ले सकता तो 1 अगर लेता हूं, सपोज करो कि 0 से आगे का नंबर लेना पड़ेगा, आगे का नंबर लूंगा तो 41 बनेगा। तो इसका मतलब जो 8 की टेबल होगी वो 30 से 40 वाली टेबल तक पढ़नी पड़ेगी, है ना। 30 से 40 वाली टेबल तक मुझे पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर 0 तो ले नहीं सकता, सपोज करो 1 ले लिया तो 41 बन गया, तो मैं 40 तक तो पढ़ ही सकता हूँ ना। तो 8 5 40 तो हो जाएगा, हो गया। अब ऊपर ऐसा रखो कि 2 आने से वो भाग हो जाए, यानी देखो अगर मैं 1 रखता तो 12 बनता, तो वो कभी भाग नहीं होगा। 40 तक तो भाग हो गया। अगर y की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो 41 है, तो 40 तो कट जाएगा, 12 बचा, 12 कभी भी भाग नहीं होगा 8 से, तो 1 नहीं रख सकते। फिर आप 2 रखो, अगर आप 2 रखते हो तब भी 8 से कटूंगा तो 8 5 40 हो जाएगा, 22 बचेगा, 22 कैसे भाग हो जाएगा, नहीं होगा। फिर आप 3 रखो, और जैसे ही आप 3 रखोगे ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 5 40, 3 का 32 बना और 8 चौका 32, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है। बात आई समझ आपको। अब 11 की बारी। 11 में हमने क्या बोला, 11 में हमने बोला कि सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड, सॉरी ऑड नंबर नहीं, सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू और इवन प्लेस वैल्यू। भाई जो इवन प्लेस पे है इवन बोलते हैं, ऑड प्लेस पे है ऑड बोलते हैं। तो अगर ऑड का मैं सम लूं तो 2 आया, 7 आया, x आया, देखो ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, x हो गया, y हो गया। तो x हो गया, प्लस में y की वैल्यू हमने निकाली 3 हो गई, तो ये सम ऑफ ऑड प्लेस है। सेम टाइप से 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, ये किसका सम है, इवन प्लेस का है। तो भाई देखो 2 और 7 9 और 3 हो गए 12, ठीक है। तो ये बन गया अपना 12 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्या बनेगा, देखो 4 और 4 8 और 2 10, ये बन गया 10। हमने बोला इनका डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो देखो 0 बनता है क्या, 10 में से ये 12 कम हो, 12 में से 10 कम हो जाएंगे, 2 प्लस एक्स आएगा। अब मुझे बताओ कि क्या ये कभी 0 होगा, नहीं हो सकता। तो क्या करूं, इसको 0 या 0 हो सकता है, 0 तो हुआ नहीं, तो 11 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। और 11 का मल्टीपल कब बन सकता है, जब हम x को 9 प्लेस कर दें, 9 और 2 11, इवन 11 का मल्टीपल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आई दोस्तों, x की वैल्यू 9 आ गई, और y की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। आप बोलोगे जी सर निकालना क्या है, 4x, तो 4 इंटू 9 प्लस 3y, 3 इंटू 3, तो भाई 9 चौका 36 होता है, और 3 तिया 9 होता है, 36 और 9 45। तो राइट आंसर क्या हो गया, 45 हो गया। समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बस 5 ही सवाल करेंगे इस पार्ट के अंदर, ठीक है। आपके पास एक 9 डिजिट का नंबर है और नंबर क्या है, 3 है, 2 है, x है, 4 है, 1 है, 5 है, y है और 2 है। इसको डिवाइड किससे कर रहे हो, 88 से। 88 से कर रहे हो, इट मीन कि वो 88 और 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब मैं अगर बात करूं 8 की, तो मैंने बताया कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होता है, जब उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है मेरे दोस्तों, लास्ट 3 डिजिट है, 5 है, y है और 2 है। और ये किससे होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, अब देखो y तो एक डिजिट है ना, y क्या है, y एक डिजिट है जो 0 से स्टार्ट हो सकता है। तो सपोज करो कि 0 होता, तो आपको पता है 8 6 48, सपोज करो कि 0 होता, तो अब मैं अगर इसको भाग करता हूं तो 8 6 48 होगा, पीछे कितना बचेगा, 2, 22, 22 तो कभी भाग नहीं होता, तो 0 तो ले नहीं सकते। अब देखो 1 लेने से होता है क्या, देखो 48 तक तो कट ही जाएगा, 1 लूंगा तो 32 बन जाएगा। देखो आप देखो, अगर मैं 1 ले लेता हूं और अगर मैं इसको अब 8 से भाग करता हूं तो 8 6 48, पीछे 3 बचेगा और 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब ये पूरा पूरा भाग चला गया, तो इस वाले पार्ट ने हमको y का वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब रहेगा 11 वाला पार्ट। 11 में क्या करना होता है, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस और उसका डिफरेंस लेना होता है। तो अगर मैं इवन ऑड की देखूं तो ये 3 है, x है, 1 है, 5 है और 2 है। तो लिखो इनको 3 प्लस x प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2। तो इनको ऐड करना, 2 और 5 7 और 1 8 और 3 11, तो ये बन रहा है 11 प्लस x। अब ऑड इवन वालों को भी देख लो, 2 है, 4 है, 1 है और y है, और y का वैल्यू 1 है। तो भाई 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8, तो ये 8 बन रहा है। मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस जो है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो 8 जो है 11 में से जाएगा तो 3 प्लस x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब मुझे बताओ क्या ये कभी 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x तो डिजिट है और वो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर 0 नहीं होगा तो हमें कोशिश करनी है 11 का मल्टीपल बन जाए। 11 का मल्टीपल कब बन सकता है, जब मिनिमम x की वैल्यू 8 रख दूं, यानी 11 बन गया। 11 को 1 into 11 लिख सकते हैं, तो 11 का मल्टीपल आ गया। तो x की वैल्यू तो आ गई 8 और y की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1, राइट। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है 4x माइनस वाई, तो भाई 4 इंटू में 8 माइनस में 1, तो ये क्या बन गया, ये 32 माइनस 1 यानी 33 आ गया। सॉरी, 32 माइनस 1 कितना होता है, 31 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ 5 सवाल जो थे ये प्रीवियस ईयर के थे, आपको अच्छे से समझ आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि मोर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और हम अच्छे से मिलकर खूब सारे प्रीवियस ईयर के पेपर की जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।